नमस्कार साथियों, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो आपके झारखंड पैरामेडिकल 29 जून को होने वाली है। उनके लिए अभी से अगर टाइम हम देखें तो लगभग 26-27 दिन बचता है, लेकिन आज जो हम लेकर के आए हैं प्लान आप लोगों के लिए, वो 25 दिन का लेके आए हैं। ठीक है, अगर इसमें आप सही से इस 25 दिन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट पक्का है ना। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के अगर चाहेंगे जो कुछ ऐसे इजीली मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर मैंने शेड्यूल बनाया है, जो कि शेड्यूल को आपको फॉलो करना होगा। सुबह 7 से 9 जो है आपको बायोलॉजी पढ़नी चाहिए। अगर चाहते सर 7 बजे से हम थोड़ा सा पहले कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टाइम को चेंज कर सकते हैं, है ना। आप इसके जगह में 5 बजे से शुरू कर सकते हैं, 6 बजे से शुरू करते हैं, है ना। तब भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो चीज पढ़िएगा वो याद रहेगा। तो बायोलॉजी तो थ्योरी होती है हमेशा के हमेशा, तो उसको याद कर लेना बेहतर है। ठीक है, जिसमें आपको थ्योरी प्लस डायग्राम की लेवलिंग जो रहती है ना, वो भी देखना है। मान लो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन बना दिया है, ABCD पॉइंट दे दिया है, तो पूछा जाएगा कि कौन सा पॉइंट ये, इसका नेम क्या होगा, तो लेवलिंग वाला डायग्राम भी देखना है। फिर आपको 10 से जो है 12, ठीक है, फिजिक्स पढ़नी चाहिए, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी प्लस नॉमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए। फिर जो है आपको 12 से 1 अपना खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। फिर आप जो है 1 से 2:30 तक केमिस्ट्री पढ़िए, थ्योरी प्लस फॉर्मूला। देन शाम में 4 से 6 जो है आप MCQ प्रैक्टिस लगाइए। बिना MCQ प्रैक्टिस किए हुए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए रिजल्ट होना असंभव है, क्योंकि थ्योरी आपको टोटल नॉलेज देता है, लेकिन प्रैक्टिस जो क्वेश्चन करते हैं ना, वो प्रॉपर आपको आइडिया देता है कि आपके थ्योरी के किस पोर्शन आपका अच्छा है, कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है और किस में और मेहनत करने की जरूरत है। और फिर रात में 9 से 11 आपको पूरी दिन वाला एक बार पलट पलट के रिवीजन कर लेना। तो सर इसमें आपका जो क्लास करे वो कब एडजस्ट करेंगे? देखिए, यहाँ पर सुबह में मैंने बोला है कि 7 से 9 तो टेस्ट होती है, तो कैसे टाइम एडजस्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा। और यहाँ से 6 से जो हमने फ्री रखा आप लोगों को 9 बजे तक, तो उसमें कैसे मैनेज करना है टाइम वो भी बताऊंगा, है ना। तो अभी चलते हैं बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, देखिए जो आपको कवर करनी चाहिए। अगर बायोलॉजी में हम देखें, वो भी क्लास 11th का, तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम आपको पढ़नी ही पढ़नी। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। 12th पार्ट में आते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी देख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जेनेटिक्स थोड़ा मोड़ा देख लेना है, जेनेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इवोल्यूशन से आता है। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आता है, एनवायरमेंटल इशू से भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, इसको भी पढ़ लीजिएगा, और इकोलॉजी को भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी में यहाँ से क्लियर हो गया। हेल्थ एंड डिजीज का भी देख लेना है ना, एक क्वेश्चन एड ऑन कर लीजिए, हेल्थ एंड डिजीज, है ना, ये क्वेश्चन भी आपको एड ऑन कर लेना है। नेक्स्ट बढ़ते केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। क्रैश कोर्स में मैं ये भी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। थर्मोडायनेमिक्स, एक्लुबेरियम, रिडॉक्स स्टेट ऑफ मैटर्स, है ना, ये सब के सब पढ़ने। 12th में सॉल्यूशन पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने हैं, केमिकल कैनेटिक्स पढ़ने हैं। सरफेस केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ने ही पढ़ने, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लास फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसका हमने यूट्यूब पर फ्री में डायमेंशन अवेलेबल करवा दिया है। लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ने हैं। वर्क पावर एनर्जी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स और ऑसिलेशन से कम चैप्टर आते हैं, कम क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ इसको रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर दिया। अब किस दिन कौन सा खत्म करना वो भी मैं बताऊंगा, है ना। देन 12th पोर्शन में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, री ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, अभी जस्ट हम जो है क्रैश कोर्स में वेव ऑप्टिक्स आपका जो है क्लियर करवा रहे हैं। डुअल नेचर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, जो मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं, है ना, तो ये कर लेनी। अब आते हैं कि पहला दिन कौन कौन से आपको कवर करनी है आज से, अगर आप बैठते हैं तो। डे फर्स्ट में आपको जो है कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेना है?
यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स में कंप्लीट कर लेना है, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजी में सेल चैप्टर, है ना, कंप्लीट करने हैं। डे सेकेंड में, है ना, ये डे बाय डे, मोशन, केमिकल बॉन्डिंग, ये बायोमोलिक्यूल्स, इसको कंप्लीट करना है, डायग्राम प्लस एनसीईआरटी बुक्स। याद रखना बायोलॉजी के लिए ऑल टू ऑल एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना, किसी और को मत देखना। थ्योरी के लिए भी आप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करो, है ना, हो जाएगा 100% मेरा दावा है। थ्योरी पोर्शन सारा एनसीईआरटी से ही आता है। लॉ ऑफ मोशन में पढ़ लेना थर्ड डे में, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, प्लांट किंगडम एंड ये आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि उतना बोलूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे नहीं, छोड़ के भागोगे, है ना। तो 5 तक ले लिए स्क्रीनशॉट, अब 5 से 15 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14वां डेज से लेकर के अब जो है 18वां डेज तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देन आपका 18 डेज से यहाँ से 19 टू 25 डेज तक ले लीजिए। 25 डेज को हमने रिवीजन में रखा है ना। उसके बाद जो है आपको इधर हमने रिवीजन में रखा है ना। तो सर कब तक पढ़ना है? तो पढ़ना आपको है केवल 20 दिन तक, है ना। 20 दिन के बाद सारे सब्जेक्ट के पेपर लगाने हैं। पेपर बोले तो एमसीक्यू लगाने हैं। मैंने देख रहे हो यहाँ पर मैंने 19 दिन के बाद जो है रिवीजन में डाला और देन आपको प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, है ना। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर दिया है मैंने। तो अगर इसको आप फॉलो करते हो तो 100% रिजल्ट होगी आपको। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए सर? प्रैक्टिस सेट कहाँ से करे, सिलेबस कहाँ से कवर करे, है ना। तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले तो सुपर क्रैश कोर्स आप ले लीजिए जो कि 300 का आज से मैंने फी कर दिया है कि 300 का कब ये आपको पड़ेगा। वैसे इंडिविजुअल तो 350 पड़ेगा अगर आप सिंगल लेते हैं, बीएससी नर्सिंग चाहे पैरामेडिकल चाहे एनएम जीएनएम का, है ना। क्रैश कोर्स का 199 फी है। और मॉडल सेट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बार बार बात हो रही थी ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सेट लगाओ, आप यहाँ से लगाओगे। मॉडल सेट 450 क्वेश्चन के साथ 100 रुपीज आता है और 2 सेट मैं फ्री में दूंगा, है ना। ये 450 क्वेश्चन के बाद मैं 150 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा फ्री में दूंगा, जो जो मॉडल सेट लेंगे उन सभी को। तो आपको टोटल 600 क्वेश्चन पर जो है एमसीक्यू, 600 क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको लगाना है ना। तो इन सब का प्राइस अगर आप देखेंगे तो वैसे तो 600 650 चला जाएगा, लेकिन अगर आप तीनों इकट्ठा लेते हैं आज के पैकेज में तो आपको केवल 550 रुपीज पड़ेंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप जाकर के मैसेज कीजिएगा कि हमें 25 डेज वाला पैकेज चाहिए, है ना। 25 डेज वाला फुल पैकेज चाहिए जिसमें आपका ये तीनों आ जाएगा। जो बच्चे ये तीनों अलग अलग भी ले चुके हैं या पहले से ले चुके हैं तो वो भी आप इसी शेड्यूल के तहत फॉलो कीजिएगा, है ना। वो उनको इसी शेड्यूल के तहत आपको फॉलो करनी है। और क्या क्या लगानी है तो जो है आपको फटाफट से क्या करना है कि टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मान लो ऐसा नहीं कि सुबह 7 से हमने 9 बोला है तो 7 से 9 ही, मैंने 2 घंटा बायोलॉजी के लिए रखा तो आप ऐसा कर सकते हो 5 से 7 भी कर सकते हो सुबह में, या 6 से 7 कर लो। फिर 7 बजे जो मेरा टेस्ट सीरीज होता है, कितना बजे? 7 बजे से आपका टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज, और 7:30 से आपका क्लास होता है 8:30 तक, है ना, या 8:40 तक, यही ना। तो आपका 9 बजे तक यहाँ चला गया, तो आप 6 से 7 1 घंटा कर लो। और फिर क्या करना है, आपको ब्रेक ले लेना है और फिर आपको 9 बजे, ये 8:45 के बाद थोड़ा सा नाश्ता करके 9 से 10 में कवर कर लो। हो गया ना, 2 घंटा कवर हो गई ना। तो फटाफट से आप ये चीज कर लो। जो नए बच्चे हैं उसको टेस्ट सीरीज में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या आपको मिल रहा है, ढेर सारी फैसिलिटी, डेली टेस्ट मिल रहा है अभी इस एग्जाम तक, ये नहीं कि आज या कल। और उस टेस्ट का आपको पीडीएफ क्वेश्चन मिलेगा जिसे प्रिंट आउट करवा के 10 बार आप प्रैक्टिस करो, है ना। बाकी क्रैश कोर्स में तो और भी ढेर सारे फैसिलिटीज हमने दे रखा है। डेली जो है 2 टाइम तो लाइव क्लास होगी प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देकर के पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा जाएगा। थ्योरी का नोट्स आपको अवेलेबल रहेगी, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन, ढेर सारी चीजें। और वो प्रैक्टिस जो हमने बोला कि 450 क्वेश्चन अभी अवेलेबल है और 2 सेट मैं फ्री में दूंगा।
तो वो ये वाला मॉडल सेट आपका है, जो कि आपके अमेजन पर भी अवेलेबल है, झारखंड पैरामेडिकल प्रैक्टिस सेट के नाम से। अमेजन पर जाकर सर्च करेंगे तो वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड होगी, और आपके व्हाट्सएप पर भी हम पीडीएफ देंगे जिसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है ना, और उसके तहत आपको प्रैक्टिस करनी है। तो याद रहे, जो अमेजन वाला होगा उसमें एक्स्ट्रा मॉडल सेट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं रहेगा कि आपने लिया है वहां पर कि नहीं लिया, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अगर मेरे पास से आप फुल पैकेज वाला ये खरीदते हैं तो आपको सारा चीज इंक्लूडेड मिलता है। और जो बच्चे ले चुके हैं उनको भी, जो बच्चे मॉडल सेट ले चुके हैं 100 रुपीज पे करके, उनको भी 2 सेट एक्स्ट्रा मिलेगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है ना। आपको इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यहाँ पर हमने 6 से 9 के बीच जो गैप रखा, तो वही शाम में जो 7 बजे से लेकर के आपका 7:45 तक या 7:40 तक यूट्यूब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके लिए हमने रखा है। और फिर 7:45 से आपका 8:50 तक जो है हम ऐप में क्लास करवाते हैं, क्रैश कोर्स में, तो इसके लिए हमने टाइम रखा है। बाकी 10 से 15 मिनट में आपको खाना खा लेना है, 5 मिनट घूमना है, और फिर 9 बजे से या 10 से या 9:15 से ही या 9:30 से ही आपको शुरू करके 11 बजे तक थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना पूरा दिन का, फिर सो जाना है आराम से, है ना। तो अगर इन सबको फॉलो करते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप ईमानदारी से इतना चीज को फॉलो करते हैं, तो अभी भी 25 दिन में आप 75 प्लस स्कोर करेंगे, चाहे कितना भी माइनस मार्किंग क्यों ना हो जाए। मेरा दावा 200% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से करवाते आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे काम करती है ना, स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो अगर इस चीज को आप फॉलो कर सकते हैं तो पक्का आप यकीन मानिए 25 डेज में आप पैरामेडिकल को क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छा सीट ले सकते हैं अच्छे कोर्स के साथ। तो थैंक यू सो मच। इस सेशन को अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये जानकारी पता चले और वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। और आप लोग को अगर ये प्यारा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और इससे संबंधित कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो कि शेड्यूल को इधर उधर करने का, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।